प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में देश के एकजुट होने की बात पर जोर दिया। पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया संकट पर बोलते हुए सभी राजनीतिक दलों से राष्ट्रहित में एकजुट होने का आह्वान किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस संवेदनशील समय में संसद से एक मत और एकजुट आवाज दुनिया में जानी चाहिए ताकि शांति को बढ़ावा मिले। जैसे कोरोना के दौरान देश ने एकजुटता दिखाई थी, उसी तरह आज भी देश को एकजुट होने की जरूरत है। पीएम मोदी के बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। विपक्षी दलों के नेताओं ने पीएम मोदी के एकजुटता वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। विपक्षी दलों के नेताओं ने पीएम के बयान को लेकर कहा है कि प्रधानमंत्री ने कोरोना में एकजुटता की बात की, लेकिन बाकी मुद्दों पर जनता को भटका दिया। कोविड का ही जिक्र किया और एक बार उन्होंने अमेरिका का जिक्र नहीं किया, इजराइल का जिक्र नहीं किया, बल्कि स्कूल में जो हत्या हुई ईरान में उसका भी जिक्र नहीं किया। तो इस तरह के भाषण का कोई मतलब समझ नहीं पाया। जैसे कोरोना में फेल हुए थे, इस पे भी फेल होंगे। देखिए, कोरोना में इन्होंने जो वैक्सीन बनाई उसके बारे में अदालत ने क्या कहा है, जितना विलम्ब किया, जहां लोग फंस गए, और कोरोना में मैं समझता हूं कि ये सरकार पूरी तरह असफल साबित हुई थी। यहाँ भी हो रही। हालांकि बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने पीएम के एकजुटता वाले बयान का पूर्णतः समर्थन किया है। बीजेपी नेताओं ने पीएम मोदी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि उनका ये बयान सही है, देश को एकजुट होने की जरूरत है। शांत मन से हर चुनौती का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी देश के 140 करोड़ लोगों की चिंता करते हैं, और कोरोना के समय भी इतने बड़ी आपदा आई, हम लोगों ने तुरंत टीका का इजाद किया, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपदा को अवसर में तब्दील किया। से जिसको थोड़ी भी समझदारी है वो अपनी राजनीतिक दुकानदारी नहीं चला के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को मजबूत करना चाहिए। मिडिल ईस्ट का जो युद्ध चल रहा है और उससे जो परिस्थितियां पैदा हुई है वो सिर्फ भारत के लिए में नहीं हुई हैं, पूरे विश्व में हुई हैं। और आज प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में सब लोगों से आह्वान किया है कि जैसे हम कोरोना से लड़े थे वैसे ही इससे भी हम लड़ लेंगे, और कोरोना में भी भारत की जो ताकत है वो ताकत के दम पर 140 करोड़ जनता ने जो साथ दिया, उसके दम पर भारत ने पूरे विश्व में अपना एक स्थान बनाया कि 140 करोड़ आबादी होने के बाद भी सबसे कम नुकसान भारत को हुआ। देखिए, वैश्विक परिस्थितियां निसंदेह बेहद चुनौतीपूर्ण है, और ऐसे में ऊर्जा संकट को लेकर के भारत की जो तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं संतोषजनक कही जा सकती हैं, इसलिए कि आज हमारे पास 53 लाख मीट्रिक कच्चा तेल का रणनीतिक भंडार है। दूसरी तरफ कई ऐसे फैसले हैं जिनको लेकर हम कह सकते हैं, चाहे उर्वरक संकट का सवाल हो या गैस की निर्बाध आपूर्ति को सुनिश्चित करने का सवाल हो, जहां 27 देशों से हमारा आयात होता था, अब आयातक राष्ट्रों की संख्या 41 हो गई है। तो स्थितियां बहुत अनुकूल पूरी दुनिया में नहीं है, लेकिन भारत ने इसकी अच्छी तैयारी की है, और कोविड की विभीषिका के दौरान पूरे विश्व ने जो एक अभूतपूर्व विभीषिका देखा, जो संकट देखा, और भारत ने उस चुनौतीपूर्ण दौर में अपनी भूमिका जिस तरह से स्थापित की, निसंदेह वो एक हमारे पास एक ऐसा उदाहरण है जिससे हम कह सकते हैं कि इस बार के संकट को भी हमारी तैयारियों के आधार पर हम बेहतर तरीके से निपट पाएंगे। इस अपील के साथ साथ ये भी जरूरी है कि सरकार पारदर्शिता बनाए रखे और नागरिकों का भरोसा कायम रखे। जनता का सहयोग तभी संभव है जब उन्हें सही और समय पर जानकारी मिले और वे महसूस करें कि उनके हितों की रक्षा की जा रही है। पीएम मोदी का ये बयान हमें याद दिलाता है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता में एकता है। चाहे महामारी हो या युद्ध जैसी स्थिति, यदि देश एकजुट रहता है तो हर संकट का समाधान संभव है।